हेलो एवरीवन, डीएलएड फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर की जो डेट शीट है वो आ गई थी। इसमें बताया गया था कि जो डीएलएड की परीक्षाएं हैं वो 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही हैं। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि जो परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई थी पीएनपी के द्वारा, उस डेट शीट में क्या परिवर्तन होगा या नहीं। तो आपकी जो परीक्षाएं हैं वो अक्टूबर में स्टार्ट हो रही थी और नवंबर में खत्म हो रही थी, लेकिन अब क्या न्यूज आ रही है कि जो आपकी परीक्षाएं हैं वो नवंबर में कराई जाएंगी। और न्यू जो एग्जाम डेट शीट है वो क्या होगी और जो परीक्षा फॉर्म है उनकी डेट जो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो हम इन सब पर चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इस चैनल पर आपको सटीक जानकारी दी जाती है। चलिए, तो हम पहले तो बात करेंगे जो डेट शीट में परिवर्तन है वो होगा या नहीं होगा। तो जो पेपर में न्यूज आई है उस कटिंग को मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कटिंग क्या है, उसमें क्या लिखा है। तो जो डेट शीट है उसमें परिवर्तन होगा या नहीं होगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये जो न्यू अपडेट आई है कि जो पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षाएं हैं वो क्या है, जो डीएलएड की परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है उस परीक्षा तिथि से क्या हो रही है, टकरा रही है। यानी कि टकराई डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा की तिथि बदलेगी। नाम की जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम डेट है जो वो क्या है कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षाएं कराई जाएंगी। जो वैकेंसी 2023 की आई हुई है तब से ये चल रही है, जिनका एग्जाम क्या है 1 तारीख को कराया जाएगा। चलिए, तो हम बात करें इस नोटिस में क्या बताया गया है, इन सब पर हम बात करेंगे। जो परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई थी डीएलएड फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर की, तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों की जो परीक्षा तिथि है वो 27 अक्टूबर से 28, 29 3 दिनों में कराई जाएगी। तो उसमें तो छठ पूजा की जो है छुट्टी वो आ रही थी, लेकिन उसका इतना ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन जो थर्ड सेमेस्टर वालों के एग्जाम है वो 1 तारीख को, यानी कि 1 तारीख को जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वालों का एग्जाम है उसमें क्या है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि जो पुलिस के कंप्यूटर ऑपरेटर की जो परीक्षा है वो टकरा रही है। इस वजह से आपके जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा है वो बदल सकती है। तो बदलेगी या नहीं, तो इस बारे में बाद में बात करेंगे। पहले इस बारे में बात करेंगे कि इस न्यूज में क्या बताया गया है। तो जो चिंतित अभ्यर्थी ने डीएलएड परीक्षा तिथि टालने को सचिव को दिया मांग पत्र। 1 नवंबर को दोनों परीक्षाएं होने से अभ्यर्थी की एक परीक्षा छूटना निश्चित है। अगर दोनों परीक्षाएं कराई जाएंगी, काफ़ी विद्यार्थी हैं जो वो कंप्यूटर ऑपरेटर की काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, और जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वाले हैं स्पेशली उन लोगों को एक ही एग्जाम देने को मिलेगा, क्योंकि एक एग्जाम तो छूट जाएगा। और इस वजह से क्या है, इस परीक्षा तिथि में चेंज होने के चांस 100% हैं कि आपकी जो परीक्षा डेट है वो आपकी बदली जाएगी। तो जो आपकी परीक्षा डीएलएड फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा तिथि है वो क्यों बदली जाएगी, क्यों परिवर्तन होगा, इन सब के बारे में तो आपको पता चल गया होगा कि क्यों परिवर्तन किया जाएगा। और अब हम बात करें कि जो इसमें और क्या बताया गया है। तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षा की 1 नवंबर को तिथि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को प्रोन्नति बोर्ड की पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा से टकरा गई है। यानी कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा है उसकी तिथि और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की जो परीक्षा तिथि है वो क्या है, आपस में टकरा गई है। यानी कि एक ही डेट पर दोनों परीक्षाएं कराई जाएंगी। इस वजह से क्या है, जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा तिथि है वो बदलने के चांस ज़्यादा हैं, या चांस ज़्यादा ही नहीं बल्कि इसको बदला ही जाएगा। आगे इसमें क्या बताया गया है, अभ्यर्थी ने डीएलएड परीक्षा की तिथि में परिवर्तन की मांग को लेकर के उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को प्रपत्र सौंपा। सचिव ने अभ्यर्थी की प्रभावित होने की स्थिति में 1 नवंबर की परीक्षा को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया है, लेकिन उन्हें इस संबंध में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य को समस्या बताने को कहा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वह उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधे भर्ती 2023 परीक्षा आयोजन की तिथि 1 सितंबर निश्चित की गई है। यह तिथि 16 सितंबर को जारी की गई थी। ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर की तिथि है वो 16 सितंबर को जारी करी गई थी। इधर क्या हुआ, जो पीएनपी है, सचिव ने डीएलएड परीक्षा अक्टूबर 2025 के कार्यक्रम 19 सितंबर को जारी किया था। जो डीएलएड की परीक्षा तिथि है वो अक्टूबर में जो परीक्षा कराई जाएंगी, तो उसकी जो तिथि है डीएलएड फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर की जो डेट है वो 19 सितंबर को जारी किया गया था। और इसमें बताया गया है कि जो प्रथम सेमेस्टर की 27 से 29 अक्टूबर तक परीक्षाएं में कोई अड़चन नहीं है, लेकिन तृतीय सेमेस्टर के 6ठे, 7वें और 8वें प्रश्न पत्र की परीक्षा 1 नवंबर को प्रस्तावित है। इसमें और बताया गया है जो पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा की तिथि पर ही है, यानी कि जिस दिन जो पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा तिथि है उसी दिन क्या है, तृतीय सेमेस्टर के 6ठे, 7वें और 8वें प्रश्न पत्र की परीक्षा है। इससे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के अभ्यर्थी के सामने कोई एक परीक्षा छोड़ने का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में डीएलएड मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विशु यादव के नेतृत्व में अभिषेक तिवारी, लवकुश मौर्य, धर्मवीर शिवम ने पीएनपी सचिव को समस्या बताते हुए ज्ञापन दिया। सचिव ने बताया कि तृतीय सेमेस्टर के परीक्षार्थी के पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर पद का जो अभ्यर्थी होने की डाइट प्राचार्य यानी कि जो डाइट प्राचार्य की रिपोर्ट के बाद ही 1 नवंबर की जो डीएलएड परीक्षा इसके बाद की किसी दूसरी तिथि पर प्रस्तावित की जाएगी।
इसमें सीधे-सीधे बताया गया है कि जो आपकी परीक्षाएँ तिथि हैं डीएलएड फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर की, वो बदली जाएँगी 100%। आगे भी इस न्यूज़ में इसी के बारे में बात करी गई है कि जो डीएलएड की परीक्षाएँ हैं, वो बदली जाएँ और माँग करी गई है। ये तो कन्फर्म हो गया कि जो आपकी डीएलएड सेमेस्टर की जो परीक्षाएँ तिथि हैं, उनमें बदलाव किया जाएगा, वो बदली जाएगी एग्ज़ाम डेट। कुछ लोगों का कहना है कि जो परीक्षा फॉर्म की डेट है वो बढ़ेगी या नहीं, तो जो परीक्षा फॉर्म की डेट है वो बढ़ेगी ज़रूर, क्योंकि स्क्रूटनी का रिजल्ट नहीं आया है तो उन लोगों का इसमें परीक्षा फॉर्म है वो फिल नहीं किया गया है, तो उन लोगों के फॉर्म फिल करने के लिए 1-2 दिन के लिए ये परीक्षा जो फॉर्म डेट है वो ज़रूर बढ़ेगी। इसमें जिन लोगों का फॉर्म है जो फिल नहीं हुआ है वो भी भर पाएँगे, किसी भी कारणवश अगर छूट गया है, कॉलेज वालों ने नहीं भरा है तो वो भी क्या है। सो फ्रेंड्स, मुझे यही बताना था, यही सारी जानकारी देनी थी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ज़रूर से ज़रूर, बेल आइकन को हिट कर दो और वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन सटीक जानकारी के साथ दी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।